अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और आपके ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लम्हा बलम्हा खबरें जो हैं वो आप तक पहुँचा रही हूँ। एडिटेड वीडियोस भी आपके पास आ रहे हैं और लाइव वीडियोस भी आपके पास आ रहे हैं, अनएडिटेड वीडियोस भी आपके पास आ रहे हैं। और इस वक्त जो है वो जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले लेकिन मैं आपके साथ जो खबर शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि इस वक्त जहाँ सियासत के अंदर एक भूचाल आया हुआ है, वहीं पर पाकिस्तान की सरजमीन पर भी एक भूचाल आया है। और अभी अभी तकरीबन 10 मिनट पहले तक जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर और बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है वो खौफनाक किस्म का जल्जला आया है। और अल्लाह ताला जो है वो इस तरह की चीज़ों से हमें बचाए, आमीन। और क्या तफसीलात हैं इसके बारे में ज़रा आपको बता देती हूँ, और ये भी बताइएगा कि क्या आप लोगों ने भी जल्जले के झटके अपने इलाके में महसूस किए हैं। जनाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और सवात समेत जितना भी नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, ख़ासतौर पर महमंद है, शब कदर है, बाजोड़ है, ज़िला खैबर है और शुमाली वज़ीरिस्तान है, मर्दान है, इन तमाम इलाकों के अंदर जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा लोअर दीर के अंदर ज़लज़ला आया है, मालाकंड में आया है और गिरदोनवा का जितना भी इलाका है वहाँ पर ज़लज़ले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। पंजाब साइड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर रावलपिंडी, मियांवाली, खुशाब, सरगोधा, चकवाल और गिरदोनवा के अंदर ज़लज़ले के झटके जो हैं महसूस किए गए हैं और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। और कितना रेक्टर स्केल था उसके मुताबिक आपको बता दूं कि जो शिद्दत थी वो 5 बताई जा रही है। 5 रेक्टर स्केल का ये जल्जला था और जल्जले की गहराई जो है वो 142 किलोमीटर और इसका जो मरकज था हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। और अफगान मीडिया जो है उन्होंने जो रिपोर्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में भी जल्जले के शदीद झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। अब जहां पूरी सियासत का भूचाल आया हुआ है वहीं पर और मुल्क के अंदर भी तो खुदा न खास्ता हम सबको मिलकर जो है इस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और मेरा ख्याल से इस्तग़फ़ार तो ज़रूर ही करनी चाहिए। और बाकी रही बात सियासत की तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि जैसे हुक्मरान होते हैं वैसे अवाम भी होते हैं, जैसे अवाम होते हैं वैसे ही हुक्मरान होते हैं। बहरहाल अलीमा आंटी उर्फ सलाई मशीनों वाली इमरान खान की जो बहन है उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो कह रही हैं कि 8 फरवरी को इनकलाब और इमरान खान का सुनामी आ गया है, अब अवाम को नहीं रोका जा सकता। अब उन्होंने कहा है कि जी कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पे कामयाबी का फॉर्म 45 का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। उम्मीदवार फॉर्म 45 की हिफाजत करें और अपने सबूत छीनने के लिए छापे मारे जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को इनकलाब और बानिया पीटीआई का सुनामी आ गया है, अब आवाम को नहीं रोका जा सकता। एक और उनसे सवाल पूछा गया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि विक्ट्री स्पीच करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अगर पीटीआई के टिकट पर जीतने वाले आईपीपी में गए तो अवाम खुद उनसे जवाब लेंगे। यानी उन्होंने कहा कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर उन्होंने अपनी पार्टी को चेंज किया तो उसका जवाब जो है वो खुद देंगे। जबकि मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जितने भी ये आज़ाद उम्मीदवारान जीते हैं, अगर इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 90 या 100 के करीब है तो उसमें से 30 ऐसे हैं जिनको बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार कहा जाएगा, जिन्होंने बिल्कुल भी पीटीआई के नाम पर वोट नहीं लिया। और जो बाकी हैं जिन्होंने पीटीआई के नाम पर वोट लिया है वो जनाब आली पहले ही वादा वईद करके, अदरवाइज वो जेल की सलाखों के पीछे होते जैसे कि बाकी हैं। तो ये बात तो होकर ही रहेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंतखाबी नताइज में रद्दो-बदल का इल्ज़ाम लगाया है जी। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो शहरों के अंदर एहतजाज हो रहा है और ये कर कौन रहा है इसके बारे में भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देती हूँ। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाद जमात इस्लामी ने और तहरीक इंसाफ ने इन्होंने जनाब जी किया है इस चीज़ का कि जी धांधली हुई है। अदरवाइज जो बाकी लोग हैं वो सब इस चीज़ को कह रहे हैं कि जी हम इसको मानते हैं। इसके अलावा आपको अगली खबर दे दूं और वो ये है कि जनाब बड़ी खबर एक आ रही है जो कि मैं अब आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि कुछ तमीज़ कर लें, मैं आपका चचा हूँ। ये किसने कहा? ये कहा है जी परवेज़ खटक ने। और हुआ कुछ यूं है कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्होंने परवेज़ खटक को घेर लिया और उसके बाद उनके इर्द गिर्द जो है वो बदतमीजी करना शुरू कर दी और उनके इर्द गिर्द घेरा बना के उनके इर्द गिर्द जो है इमरान खान के नारे लगाना शुरू कर दिए। जिसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं आपका चचा हूँ, आपसे बड़ा हूँ, कुछ तमीज़ कर लें। आम इंतखाबात में नताइज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से जो परवेज़ खटक हैं इनको 2 सूबाई हलकों से शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद ये जितने भी लोग हैं इन्होंने ना सिर्फ उनका मुहासरा किया बल्कि इन्होंने बदतमीज़ी भी की। और ये पीटीआई का वतीरा रहा है। अगर कोई पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हो और वो बदतमीज़ी ना करता हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि 9 मई को इन्होंने क्या किया था
और 9 मई को जो कुछ इन्होंने किया, उसके बाद भी ये कहते हैं कि इमरान खान का यानी अलल ऐलान यानी झूठ भी कोई बोलता हो तो माशाल्लाह इतना बड़ा झूठ बोलता हो, सही वाकई इमरान खान के पैरोकार जो हैं वो ऐसे ही हो सकते हैं, दजाले असगर के पैरोकार ऐसे ही होते हैं। बहरहाल अब मैं आपको अगली खबर दे देती हूँ और वो ये है कि आम इंतखाबात में जीतने वाले 3 आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है और इस तरह नून लीग की सीटें जो हैं वो मज़ीद बढ़ गई हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो लोग ये बात कर रहे थे कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ की मुलाकात होनी थी, फिर कहा गया कि वो पेंडिंग हो गई है, तो मेरी इत्तलात ये है कि उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वो उसको मीडिया पर आने से गुरेज कर रहे हैं खबरों को, और वो चाहते हैं कि वो पहले कोई किसी चीज़ पे तय कर ले मामलात और उसके बाद ही फाइनली वो ऐलान करें। अब मैं आपको ज़रा बता देती हूँ कि ये जो 3 उम्मीदवारान हैं जिन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है, इसमें मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह कर देती हूँ। आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज़ हो गया है। एन ए टेक्सला 54 से आज़ाद उम्मीदवार हैं जी बैरिस्टर अकील मलिक, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है और ये पहले भी नून लीग के थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने कोई पीटीआई के नाम पे वोट नहीं लिया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि NA48 से आज़ाद उम्मीदवार हैं जी राजा खुरम नवाज, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया है और सपोर्टर वोटर से मुशावरत के बाद किया है, यानी जो उनके हलके के अवाम है उनसे पूछकर उन्होंने ये फैसला किया है। इसके अलावा बलोचिस्तान के हलका NA253 से आज़ाद उम्मीदवार मियां खान ने भी एक वीडियो के अंदर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान जो है वो कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 8 फरवरी को होने वाले जो आम इंतखाबात हैं इनमें पोलिंग के नताइज का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। मगर यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी चीज़ बता दूं और वो ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो आज़ाद इंडिपेंडेंट जीते हैं शायद ये सारे के सारे पीटीआई के हैं, तो वो पीटीआई के नहीं है। पीटीआई के सिर्फ 60 उम्मीदवारान हैं जो जीते हैं और उसको लेकर ये बैरिस्टर गौहर और सब लोग जो झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ ये बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं जी कि हम हुकूमत बनाएंगे, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मीडिया ने इसके अंदर बहुत ही गंदा और नेगेटिव रोल प्ले किया है, खासतौर पे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने बहुत ही गंदा रोल जो है वो इसमें प्ले किया है। मैं अभी राना सनाउल्लाह का भी रद्द-ए-अमल आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि ये सारा मीडिया जो है ये झूठ बोल रहा था और ये कह रहा था कि जनाब नून लीग से ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स या पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनकी फॉलोइंग आई है, उनके ज़्यादा वोट्स आए हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि शुरू से ही नून लीग की तरफ से जो लोग थे वो बता रहे थे कि 115 ये उम्मीदवारान की तादाद जो है वो रह गई है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया मान नहीं रहा था। मगर अब फाइनली इन्होंने मानना भी शुरू कर दिया है और अपने चैनल्स के ऊपर उसे चलाना भी शुरू कर दिया। क्या तफसीलात हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। नून लीग की जी सीटें हैं जी 137 और पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान की तादाद है जी 115। और यहाँ पर बता दूं कि अब से कुछ देर पहले जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आए हैं उसके मुताबिक 295 में से मुस्लिम लीग नून ने 137 सीटें जो हैं वो हासिल की हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी तादाद जो है वो 115 है, जबकि 22 दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इसके अंदर कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी जो है 10 सीटों पर कामयाब रही है, जबकि मुस्लिम लीग काफ 8 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और दीगर जो जमातें हैं जिसमें तहरीक लब्बैक पंजाब है और असम्बली की एक नशिस्त इन्होंने हासिल की है। तो ये जो 115 सीटें हैं 137 के मुकाबले में नून लीग से काफ़ी कम बनती हैं। नून लीग पहले से ये बात करी थी, मगर इस चीज़ को जो है वो माना नहीं जा रहा था। इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर चैनल्स बैठकर आप लोगों से झूठ बोल रहे थे और अफसोस की बात यह कि लोग ज़ाहिर बात है क्या करते हैं, लोग सिर्फ मजबूर हैं, लोगों ने तो उन्हीं के चैनल्स खोल कर देखने हैं, क्योंकि जी वो आकर ये क्लेम करते हैं कि 12 करोड़ अवाम ने हमें हमें व्यूज़ दिए हैं। तो 12 करोड़ अवाम को आपने जो है वो पागल बनाया और अब आप भी वही बात कर रहे हैं जो नून लीग कर रही थी और अब आप आके खुद कह रहे हैं कि हाँ जी उनके 115 रह गए और नून लीग के 137 हो गए। तो शर्म से डूब मरने का इनके लिए मकाम है। उसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी खबर दे देती हूँ और वो खबर जनाब ये है कि 12 लीगी अरकान जो हैं उन्होंने पार्टी टिकट ना मिलने पे कौमी असम्बली का आज़ाद इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो जीत गए और अब उन्होंने भी नून लीग से रब्ता कर लिया। क्या तफसीलात है इसके बारे में भी ज़रा सुन लीजिए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की तरफ से सियासी जमातों से रब्ता करने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें सरदार अयाज सादिक हैं और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान हैं और साद रफ़ीक हैं। इन्होंने ज़राए ने बताया कि कमेटी जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेगी और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का 12 नाराज़ मुंतखब लीगी अरकान कौमी असम्बली से रब्ता उन्होंने कर लिया है और ज़राए ने ये बताया है कि नाराज़ अरकान असम्बली जो हैं वो मजबूत यकीन दहानी के बाद
नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और नून लीग के 12 अरकान असम्बली ने पार्टी टिकट ना मिलने के ऊपर जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और कामयाब हुए थे। और उन्होंने कहा कि नाराज 12 अरकान वापस पार्टी में आए तो नून लीग की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो जाएगी। मामला तय करने पर मुस्लिम लीग नून उन अरकान का नाम सामने लेकर आएगी। अभी तक नाम इसलिए सामने नहीं लेकर आ रही कि जब तक वो पूरी तरह से कमिटेड नहीं हो जाते। दूसरी तरफ आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतने वाले 3 आज़ाद उम्मीदवार जिनके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जिनका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील है, NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज हैं और बलोचिस्तान के हल्का NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान हैं। इन्होंने भी वीडियोज़ बना के जारी कर दिए हैं क्योंकि ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल कमिटेड हैं और इसीलिए इन्होंने अपने वीडियो बयान में कह दिया है कि हम नून लीग का साथ ही देंगे। तो अभी तक की ये सिचुएशन और सारी सूरत हाल है जिससे मैंने आपको आगाह कर दिया है। इसके अलावा जो है वो मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहती हूँ और वो बड़ी खबर ये है कि इस वक्त जो हामिद मीर हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर नून लीग के बारे में काफ़ी हर्जा सराई कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं और ऐसी थर्ड क्लास हरकतें कर रहे हैं कि जिसके बाद अब मैं आपको एक ऐसा सबूत देने जा रही हूँ कि उसके बाद खुद हामिद मीर शर्मिंदा होंगे कि मेरा नाम हामिद मीर क्यों था। शायद वो ऐसे ही किसी, मैं अब क्या बोलूँ कि डैश डैश की औलाद है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हुआ क्या कि जियो न्यूज़ ने लाइन पे लिया इसहाक डार को और उसके बाद जब इसहाक डार ने कहा दुरूद शरीफ से अपनी बात का आगाज़ शुरू किया तो इन्होंने जानबूझ के माइक के अंदर कहा कि अब ये दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और झूठ बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया, उसके बाद इन्होंने पार्टी का मजाक उड़ाया। लेकिन इमरान खान की आज जो ये हामी भर रहे हैं और इमरान खान का दम भरते फिर रहे हैं, क्या कुछ इमरान खान के बारे में इनके अल्फाज हैं, जरा ये आप सुनिए और मुलाहिजा कीजिए कि क्या क्या रहे हैं। ला के ऐसी बात करता है जो उसको पता होता है गलत है लेकिन वो बात के साथ करता है मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ यार, ये इमरान खान जो है, ये पंजाबी में कहते हैं ना, गिट्टे जोड़ के झूठ बोले, हिला के ऐसी बात करता है जो उसको पता। सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि जी उंगली हिला हिलाकर इमरान खान ऐसे बात करता है कि जैसे सच बोल रहा है और मतलब किस तरह की बात की है हामिद मीर ने, वो आप खुद सुन सकते हैं और उनकी मुनाफ़िकत का अंदाज़ा जो है वो आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गैरतमंद लोग जो होते हैं ना वो बहरहाल ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, एक बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है, इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया जो सारी गलत खबरें आपको देने पे तुला हुआ है। खबर इन्होंने लिखी है जनाब जी कि सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया और जब खबर खोल के देखी तो पता ये चला कि ये हंगरी के सदर हैं जी, उन्होंने बेसिकली अपना इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन जो असली सदर बैठे हुए हैं उनके बारे में, जो आरिफ अलवी साहब हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि सदर आरिफ अलवी के बारे में भी हो सकता है कि ये खबर आपको सुनने को मिले कि वो अचानक से इस्तीफ़ा दे दें। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आपको पता है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं उनके बेटे ने अभी थोड़े दिन पहले ये बात की थी कि मेरा बाप जो है वो अभी भी पीटीआई के साथ है। मेरे बाप की जो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है या जो कहा जा रहा है तो उसको ऐसा मत करें। मेरे वालिद जैसे ही सदर के ओहदे से उतरेंगे वो फ़ौरन जो है वो पीटीआई के पास चले जाएँगे। उसके बाद से थोड़ी खामोशी हुई और अब आपको पता है कि सदर की ड्यूटी होती है कि जो सबसे ज़्यादा वोट्स लेने वाली जमात होती है उसको इनवाइट करता है सदर, ताकि वो आकर अपना ओथ ले और प्राइम मिनिस्टर या जो भी उसने बनना है वो बने। तो अब तक की इत्तला के मुताबिक ये तमाम आज़ाद उम्मीदवारान भी शामिल हो रहे हैं नून लीग में और उसके बाद जब नून लीग अपनी हुकूमत बनाएगी तो कवी इम्कानात हैं कि सदर आरिफ अलवी जो हैं उनको पता है कि थोड़ा सा टाइम रह गया मेरा, तो मैं मज़ीद बदनामी लेने के बजाय इस्तीफ़ा दे दूँ। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि जैसे ही वो इस्तीफ़ा देंगे उसके बाद वो आपको सलाखों के पीछे मिलेंगे, क्योंकि 9 मई के मामलात के अंदर वो भी इन्वॉल्व थे। तो उनको जो बैरक मिलनी है ना उसमें तो वो ये भी नहीं कह सकते कि ओह मुझे भी यहाँ पे एसी लगा के दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये थी अब तक की तमाम खबरें। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस सारे सिनेरियो के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।